नमस्कार। आज बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ईएमएस एलटीडी की। इनकी हालिया जो क्वार्टरली अर्निंग्स कॉल हुई ना, उसमें कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसने सबको थोड़ा चौंका दिया। तो चलिए इसी का विश्लेषण करते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ नंबरों की कहानी नहीं है, ये एक पूरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें उम्मीद से कहीं कम परफॉर्मेंस है, कुछ बहुत तीखे सवाल हैं और हाँ, भविष्य के लिए बड़े बड़े वादे भी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन रिजल्ट्स की, उन नतीजों की जिसने इन्वेस्टर्स को कह सकते हैं एक शॉक दिया। कंपनी की जो परफॉर्मेंस थी वो उम्मीद से बहुत ही कम रही। और देखिए प्रॉब्लम कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि ये शब्द किसी एनालिस्ट के नहीं हैं, ये खुद कंपनी के मैनेजमेंट के हैं। उन्होंने कॉल की शुरुआत में ही मान लिया कि हाँ, नतीजे उम्मीद से बहुत कम हैं। मतलब काफी सीधी बात। अब जो चीज सच में ध्यान खींचती है वो है ये नंबर, सिर्फ 10%। इस तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बस 10% रहा। अब आप सोचिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर में और खासकर इस कंपनी के लिए ये काफी चिंता की बात है। और ये जो तुलना है ना, ये पूरी पिक्चर को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। मतलब अगर हम पास्ट में देखें तो ईएमएस लिमिटेड हमेशा 18 से 20% के प्रॉफिट मार्जिन पर काम करती आई है और ईबिटा मार्जिन वो भी 26 से 27%। अब उसके सामने ये 10% और 16% के जो आंकड़े हैं वो तो बहुत ही फीके लगते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या। तो चलिए अब ये देखते हैं कि मैनेजमेंट ने खुद इस खराब परफॉर्मेंस के लिए क्या वजहें बताईं। मैनेजमेंट ने देखिए 2 मेन कारण बताए हैं। पहला, उत्तराखंड में जो जबरदस्त बारिश हुई, जो प्राकृतिक आपदा आई, उससे उनका काम बहुत डिस्टर्ब हुआ। और दूसरा कारण कि उनके जो आधे नए प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी सिर्फ डिजाइनिंग फेज में हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कंपनी इन पर पैसा तो लगा रही है, खर्चा हो रहा है, लेकिन जब तक जमीन पर काम शुरू नहीं होगा तब तक इनसे कोई कमाई, कोई रेवेन्यू नहीं आने वाला। लेकिन जो इन्वेस्टर्स थे वो इन जवाबों से पूरी तरह खुश नहीं थे और बस यहीं से पूरी कॉल का माहौल ही बदल गया। मैनेजमेंट से कुछ बहुत ही मुश्किल और सीधे सवाल पूछे जाने लगे। ये एक एनालिस्ट का सीधा सवाल था। उन्होंने मैनेजमेंट से कहा कि पिछली कॉल में तो आपने कुछ और भरोसा दिया था और इस तिमाही के नतीजे कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। मतलब आपके अपने ही शब्द मैच नहीं कर रहे हैं। साफ साफ कहा गया कि आपकी बातें अब बदल रही हैं। और ये देखिए, ये चार्ट असल में दिखाता है कि दिक्कत है कहाँ। सेल्स तो बढ़ी 15% से, लेकिन जो रॉ मटेरियल का खर्चा था वो 25% बढ़ गया और जो बाकी खर्चे थे वो 34% बढ़ गए। तो सीधी सी बात है, आपकी कमाई से ज्यादा तेजी से आपके खर्चे बढ़ रहे हैं और इसी ने प्रॉफिट को पूरी तरह से निचोड़ दिया। अच्छा, बात यहीं खत्म नहीं हुई। कॉल में एक और बड़ा मुद्दा सामने आया और वो था ये नंबर 24%। ये वो आंकड़ा है जितने प्रमोटर्स ने अपने शेयर गिरवी रखे हुए हैं और ये इन्वेस्टर्स के लिए एक और बड़ी चिंता का सबब बन गया। तो हुआ ये कि प्रमोटरों ने अपने जो गिरवी रखे हुए शेयर्स थे उन्हें 11% से बढ़ाकर सीधे 24% कर दिया। अच्छा, वजह क्या बताई? वजह ये दी कि ये पैसा उन्होंने अपने पर्सनल रियल एस्टेट बिजनेस में लगाने के लिए लिया है, इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन असली चिंता की बात क्या है? चिंता ये है कि पिछली कॉल्स में वादा किया गया था कि इसे कम किया जाएगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। तो इन सब मुश्किल सवालों के बाद जाहिर है बात घूमकर कंपनी के फ्यूचर प्लान्स पर आ गई कि अब आगे क्या। इन समस्याओं से उभरने के लिए मैनेजमेंट क्या वादे कर रहा है। तो मैनेजमेंट ने रिकवरी के लिए एक क्लियर रोड मैप सामने रखा। उन्होंने कहा कि देखिए, Q4 में धीरे धीरे सुधार दिखेगा। अगले फाइनेंशियल ईयर यानी FY27 के Q1 से एग्रेसिव ग्रोथ शुरू होगी। और सबसे जरूरी बात, FY27 खत्म होते होते प्रमोटर ने जो लोन लिया है वो पूरा का पूरा चुका दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कुछ ठोस टारगेट भी दिए, जैसे कि पूरे साल का प्रॉफिट मार्जिन 15% से ऊपर रखेंगे। अगली तिमाही तक ऑर्डर बुक को 3000 करोड़ तक ले जाएंगे और ये भी कहा भी फाइनेंशियल ईयर 2027 का जो रेवेन्यू होगा वो 2025 से भी ज्यादा होगा। तो इस पूरी कहानी को सुनने के बाद हमारे लिए कौन से वो की पॉइंट्स हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए? चलिए फटाफट से इसे समराइज करते हैं। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम साफ साफ बता देती है। प्रॉफिट मार्जिन जो अभी 10% पर है उसे 15% से ऊपर ले जाने का टारगेट है। ऑर्डर बुक जो अभी 2200 करोड़ की है उसे 3000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है और जो 24% का प्रमोटर प्लेज है उसे अगले फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 0 करने का वादा है।
यही वो 3 नंबर हैं जो असल में बताएंगे कि कंपनी अपने वादों पर कितना खरा उतरती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ईएमएस लिमिटेड के लिए ये सिर्फ एक खराब क्वार्टर का एक अस्थायी तूफान था जो गुजर जाएगा, या फिर कंपनी के लिए बिजनेस का पूरा मौसम ही बदल रहा है? इसका जवाब वो तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।